हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो आपको शेयर जरूर करना चाहिए लाइव, क्योंकि हमारे पहाड़ के गढ़वाल और कुमाऊं के लोग जो नौकरी करने बाहर जाते हैं और भरोसे में अपनी धर्मपत्नी को घर छोड़े चले जाते हैं कि इस उम्मीद में कि उनके बच्चे पालेगी। ये एक ऐसा मामला है जो पीड़ा से भरा हुआ है। मेरे सामने आप देख रहे हैं रावत जी को, जो गढ़वाल के नैनाना ब्लॉक के रहने वाले हैं। इनकी धर्मपत्नी इनके अनुसार सोशल मीडिया में आई। सतविंदर सिंह कंडारी नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह, सॉरी, इनका रावत जी सत्येंद्र सिंह कंडारी इनका नाम है। गढ़वाल के इलाके के रहने वाले हैं, रामनगर में ही रहते हैं। और किस इलाके में रहते हैं बताऊंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि ये मामला इससे भी जुड़ा हुआ है। ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जब एक पति अपने परिवार को इस भरोसे में छोड़ के जाता है कि उसके बच्चों की देखभाल करेगा, और बीवी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अन्य लड़के के संपर्क में आती है और इन्हें छोड़ के चली जाती है, तलाक ले लेती है। और आप सोचिए, एक व्यक्ति जो साधारण है और जो नौकरी करने बाहर गया हुआ है, और उसकी धर्मपत्नी उसकी पीठ पीछे ऐसे हथकंडे करेगी। क्योंकि यह मामला महिला के चरित्र से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उस महिला का नाम आपको नहीं बताऊंगा, इनकी 9 साल की बेटी का नाम नहीं बताऊंगा। सारांश ये है कि इनकी बेटी, जो उन्होंने मुझे वार्ता में बताया, उनसे आप सुन पाएंगे। ये जो इनके पास कागज है, अब इनका तलाक हो चुका है, और इस तलाक के आधार पर यहाँ पे इस पैरा में स्पष्ट लिखा जा चुका है कि जो उनकी बेटी इनकी जो बेटी है 9 साल की, वो इन्हीं के पास रहेगी। लेकिन अब इनकी मिसेज, जो अब नहीं है इनकी मिसेज, वो अपने साथ उस बेटी को लेने के लिए हथकंडे अपना रही है। और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये अपनी बेटी को बचाने के लिए दिल्ली नौकरी करने जाना है, नहीं जा पा रहा है, जिसके भरोसे इनका परिवार यहाँ पलता है। कंडारी जी, मुझे ये जानना है कि नैनाला ब्लॉक के आप रहने वाले हैं, गढ़वाल के। नौकरी आप दिल्ली में करते हैं। शादी कौन से समय में हुई थी आपकी? शादी 2015 में हुई थी मेरी, 15 में। 2015 में आपकी शादी हुई? हाँ जी। अच्छा, उस समय लगभग उम्र आपकी 30 साल की थी? हाँ जी। 30 साल की उम्र थी। आपकी धर्मपत्नी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। यहाँ रामनगर में जहाँ रहते हैं, किराए में है अपना मकान? नहीं, टांडामल्लू में अपना मकान है हमारा। अपना मकान है, पहले से ही है? पहले से ही सर। मतलब पापा काम करते थे पहले से ही है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, कितने भाई बहन है आप लोग? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। आप सबसे बड़े छोटे हैं? नहीं, मेरे से बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़का एक लड़की। आप दूसरे नंबर के हो? मैं दूसरे नंबर, एक लड़की है मेरी। 9 साल आपके साथ कौन कौन रहता है घर में? हमारे पापा के मतलब 2 मकान है। मेरे पापा और छोटा भाई जो है अलग रहते हैं। मेरे छोटे भाई की शादी नहीं हो रही, वो मम्मी पापा के साथ रहता है। ठीक है। और मैं और मेरा बड़ा भाई अलग मकान में रहते हैं। मेरे बच्चे अलग हैं, और मेरे मम्मी पापा, वो जो मेरा भाई है, उनके बच्चे अलग है। अलग है? दोनों को अलग अलग मकान दिए गए। अलग अलग मकान दिए गए हैं। यानी कि आपकी जब धर्मपत्नी यहाँ रहती थी तो उसको कोई रोक टोक नहीं थी, ना सास ससुर की, ना देवरानी जेठानी की, कोई रोक टोक नहीं थी। अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से वो संपर्क में आई? सोशल मीडिया के माध्यम से। कितने साल तक ये चलता रहा कार्यक्रम? सर, ये इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जब पुलिस वालों ने पता किया तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल से हमारा मतलब फेसबुक से माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अफेयर चल रहा है। मतलब अच्छा, तो आप कितने दिन की छुट्टी आया करते थे यहाँ? मैं तो हफ्ते में जब कभी टाइम लगता, मतलब जैसे दिवाली हो गया, त्योहार के टाइम पे आता था, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी लेके आता था जैसे। अच्छा, मतलब मुझे शो नहीं हुआ कि मतलब ये फोन करती थी, मुझे इतना पता था फोन करती थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि मतलब ये क्या बात करती है, किससे बात करती है, क्योंकि लॉक लगा के रखती थी हमेशा फोन पे। अच्छा, पासवर्ड रहता था ना, मुझे फोन को हाथ लगाने देती, कहती थी फोन पे मतलब हाथ मत लगाना मेरा। तो आपने बोला नहीं कि मैं तो आपका पति हूँ, कम से कम इतना तो? मैंने कहा था, लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने कही फोन पे हाथ मत लगाना, बस ये उसके बाद तो अंदर गुस्सा सा आता था कि मेरी हाथ क्यों लगाने दे रही है? गुस्सा तो आता था। शक कब हुआ आपको? शक तो मुझे एक बार पहले भी हुआ था, ये जब नैनीताल गई थी, मतलब एक बार। हाँ। तो ये इसने कहा था मैं अपनी सहेली के साथ नैनीताल घूमने के लिए मतलब जाऊंगी, तो ये रात को वहीं थी। अच्छा। तो इसकी फोन किया तो इसकी सहेली ने कहा नहीं, ये हमारे साथी थी, हमारे यहीं थी, और लेकिन डाउट हुआ था मुझे। उसके बाद फिर मामला मतलब इसने अपने भाई को बुलाया, अपनी दीदी को बुलाया, फिर बुलाया, मैं केस किया। अपना जगह का नाम बताइए। हाँ, बोलिए। तो उसके बाद मामला मतलब ठीक हो गया था मतलब। हाँ, अच्छा, मामला मतलब शक हुआ आपको? हाँ, और यकीन में आ गया। देखिए, आप एक पीड़ित पति जो गढ़वाल के रहने वाले हैं, रामनगर के इलाके में रहते हैं, दिल्ली नौकरी करते हैं, धर्मपत्नी 9 साल की बेटी के साथ अकेले उस मकान में रहती है, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आती है। हालांकि उनसे अगर संपर्क हो पाए तो उनका भी हम पद जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने अभी तक उस महिला का नाम नहीं लेंगे और ना 9 साल की बेटी का। अच्छा, जब तलाक की नौबत आई तो तलाक आपका कब हुआ? तलाक जब हुआ, मैं जब दिल्ली से आया, जब मुझे मेरे
मेरे पेरेंट्स ने सूचित किया कि हाँ भाई अगल बगल वाले लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, कोई लड़का मतलब हमारे घर में रह रहा है, एक हफ्ते से रात को वही रहता है। तो मैं 8 तारीख को मैं छुट्टी लेके 9 तारीख को मतलब सुबह यहाँ पहुँच गया। हाँ। तो प्रधान जी आए, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करो, सबको इकट्ठा करो, घर पे ताला मार दो बाहर से। अच्छा। तो प्रधान जी के संपर्क में जब ताला वाला खोला गया उनके सामने, तो अंदर पाया गया वो लड़का अंदर ही था। तो उससे पूछा गया हाँ भाई तू कौन है। उसने तो लड़के, मेरी वाइफ ने, जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि ये मेरा हस्बैंड है। और मोहल्ले वाले ने पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा मैं नहीं जानती इसको, मेरे को मतलब अच्छा नहीं जानती। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद हम बाहर आ गए, फिर बाहर से हमने कुंडा वंडा मार दिया। फिर हमने थाने में फोन किया। हाँ। पुलिस वाले आए तो उन्होंने जब वो लड़के को पकड़ के ले गए थाने में, तो पहले तो उसको मारा पीटा होगा। हाँ। उससे पूछा गया भाई कब से तुम्हारा, उसने कहा 2-3 महीने से चल रहा है हमारा। फिर जब उसको मारा पीटा तब का उसने कहा 2-2.5 साल से हमारा मतलब फेसबुक के माध्यम से मतलब वही अफेयर चल रहा है। अच्छा, आपके भाई भी बगल में रहता है? हाँ। तो आपके भाई को तो इन्होंने ये कहा था कि ये मेरा भाई है, मतलब तो भाई ने इतना मतलब गौर नहीं किया। भाई तो मतलब सुबह मतलब ड्यूटी करता है और शाम को मतलब रात को 8-9 बजे आता है। उसको कोई, क्योंकि भाई भाभी से मेरा इससे बनती नहीं, झगड़ा रहता था। देखिए, ये वीडियो बनाने का एक मकसद और है कि जितने भी हमारे, देखिए गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के जो गरीब परिवार हैं, हम जैसे पहाड़ी लोग अमूमन अमीर नहीं होते, वो जब 2 रुपए कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं और अपनी धर्मपत्नियों को छोड़ चले जा रहे हैं, और वो धर्मपत्नियां अपने उन पति की कुर्बानियों को सोचे बिना सोशल मीडिया के माध्यम से किसी और के संपर्क में आ रही है, तो कितनी पीड़ा होती होगी आप ये सोचिए। मन किया कि मैं पत्नी को पीटूं, मारूं, ऐसा भी गुस्सा आया? हाँ, कई बार किया, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल करना पड़ा, मतलब गुस्सा, मतलब कंट्रोल करना पड़ा गुस्सा। अच्छा, अब उसके बाद तलाक की नौबत तलाक कैसे हुआ? तलाक जब थाने में गई, FIR जब वहाँ लिखवाई तब थाने में, तो इसने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं ये मेरा हस्बैंड है। इसने कहा कि मैं मतलब इसको छोड़ना चाहती हूँ। ये जो नया लड़का जो मतलब इसके संपर्क में आई है फेसबुक माध्यम से, अंकित ढोंडियाल है कोई। हाँ, अच्छा, चलिए कोई, हाँ फिर हाँ किसके संपर्क में आई? देखिए, जो व्यक्ति जो लड़के के संपर्क में आई हैं और उसने कहा कि मैं उसके साथ रहूंगी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये एक सामाजिक विषय है। कानूनी तौर पर एक प्रक्रिया है कि भाई आपको तलाक लेना पड़ेगा, छोड़िए आप। लेकिन अगर हम सामाजिक ताने बाने की बात करें, कोई पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ रह रही हो, पति जब घर आता है अंदर किसी और पति को देख रहा है, सामाजिक ताने बाने में उस पति को कितनी पीड़ा महसूस होती होगी, उस दर्द को आप महसूस करें। लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे। मारने का मन किया लेकिन पीट नहीं सकते थे, क्योंकि इन्हीं पर मुकदमा दर्ज हो जाता। उसके बाद जब आप गए, फिर उसने कहा कि मैं नहीं रहना चाहती, फिर तलाक की नौबत आ गई, तलाक हो गया। उसने कहा लड़की को भी मैं नहीं रखूंगी, लड़की को यही रखेंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद अब वो लड़की को भी मतलब अपने कब्जे में लेना चाहती है। मतलब। अच्छा, ये देखिए, ये जो वीडियो बनाने का दूसरा मकसद है इनके लिए, इन्होंने संपर्क किया कि मैं 9 साल की जो मेरी बेटी है उसे मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, मेरा जीने का सहारा है वो बेटी, और वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। अब आपको ये लगता है कि जो आपकी पत्नी पहले थी वो आपकी बेटी को ढूंढने के लिए जगह जगह जा रही है, क्या क्या हो रहा है बताइए? वो स्कूल में जॉब करती है, तो वहाँ से सबके पास सबके कॉन्टेक्ट नंबर है, सबको फोन कर रही है मेरी लड़की यहाँ ट्यूशन में तो नहीं आई, कहीं दूध पिले तो नहीं आई, या कहीं स्कूल में है तो कहाँ है, क्या है, सबके पास फोन कर रही है, जो भी मतलब है उसके पास। तो वो सोच रही है कि वहाँ से मतलब लड़की को, मतलब मैं लड़की को ले लूँ वहाँ से, मतलब। अच्छा, देखिए एक चीज मैं आपसे कहूंगा, हर माँ का एक, ठीक है उस समय वो चले गई, उसने लिख भी दिया कि जो जासम मुझे आपसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मुझे बेटी भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी कितने महीने तलाक हुए, कितना महीना टाइम हो चुका है? अभी सर तलाक हुए मतलब 2-3 दिन ही हुए हैं, मतलब 2-4 दिन हुए हैं। 2-4 दिन हुए हैं? हाँ, 9 तारीख को हुआ था हमारा डिवोर्स। अच्छा, तो और बेटी कब से अलग है, उससे देखा नहीं बेटी को? अभी 8 तारीख से, मतलब जब से मतलब क्या। अच्छा, तो 4 दिन मार्च के महीने से तलाक हुआ है। सारा सामान, मैं दहेज का सारा सामान हमने दे दिया उसको, सब दहेज का सारा सामान दे दिया है, मतलब जो भी था। अच्छा, वो भी ले गई। फिर भी लड़की को मतलब मिलने के लिए कहीं ना कहीं से मतलब वो कोशिश कर रही है। नहीं, कहीं ऐसा भी है कि भैया चलिए हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार बेटी को मिलने की जाती है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया। लेकिन देखिए माँ है, चाहे अब हो गया, आपने भी सह लिया सामाजिक कानूनी तौर से, तो ये हुआ कि देखिए बेटी के प्रति प्यार तो जागेगा, तो आपको लगता है कि हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार तो उसको दिखाना चाहिए, ऐसा भाव आता आपके मन में? कारण क्यों नहीं आता था भाव आपके मन में? जब ऐसी स्थिति में खुद ही कह दिया कि मुझे लड़की नहीं रखनी है, लड़की मैं इसलिए ना चाहती हूँ, मतलब वो लड़की धमकी देती है मैं लड़की को मार दूंगी, ये तो कर दूंगी, पहले मतलब शुरू से ही। अच्छा, वो कहती है कि मैं लड़की को मार दूंगी। हाँ।
देखिए ये जो मेरे पास सब साइन हो गए, साइन हो रखे हैं, ये पूरा पेपर मेरे पास मौजूद है, और जब ये पूरे पेपर मैंने देखे हैं, इसमें एक एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप ये बताएं कि इनको क्या करना चाहिए। 9 साल की बेटी है, तलाक हो चुका है बीवी का, अब वो औरत दबाव बना रही है महिला, तो आपने दोबारा पुलिस के पास गए कि भैया ये बार बार मेरे तंग कर रही है, मुझे बचा लो कुछ ऐसा? हाँ, दोबारा फोन किया थाने तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने कहा कि हम देखेंगे उसको, अब मतलब ऐसा नहीं हो जाए। फोन किया उसके पास भी, तो उसने कहा कि नहीं, उसने साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं कर रही हूँ। मतलब जबकि फोन उन जहाँ ट्यूशन पढ़ती है उनके पास भी फोन आया, दूध जहाँ से दूध लेके आती लड़की है उसके पास नंबर, उनका नंबर भी था, उनको ही फोन किया उसने कि मेरी लड़की आप ये वीडियो बनाने का आपका जो आपने इंटरव्यू दिया है, आप ये चाहते हैं कि सामाजिक तौर से भी आपकी बेटी की रक्षा की जाए, आपको ही दिया जाए। और आपको ऐसा क्या लगता है कि आप जैसे भी आपने कहा कि उसने कहा मैं बेटी को मार दूंगी, आपको लगता है कि बेटी को कहीं मार ना दे, वो क्या लगता है आपको? क्योंकि मैं अब होली के बाद मतलब दिल्ली जाऊंगा जॉब करने, तो मैं सोचता हूँ कहीं वो जैसे लड़की कहीं जाएगी, स्कूल जाएगी, ट्यूशन जाएगी, कहीं से अब उसकी बहनें रहती है, फिर कहीं कोई ले गया पकड़ के वो कर गए, तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी अपने बेटी के लिए। चाहती है मतलब। तो देखिए हमारे सामाजिक ताने बाने किस तरह से बिखर रहे हैं, ये समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये आप सोचिए कि पहाड़ की पीड़ा में ये भी एक पीड़ा है, और आपने देखा हुआ कई बार कि खबरें आती हैं कि 2 बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ इसके साथ भाग गई, उसके साथ चली गई। कारण यह है कि पति अपने बच्चों को पालने के लिए वो गया हुआ है दिल्ली, और यहाँ पे महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से या आस पड़ोस की जो वो माध्यम से वो उनके संपर्क में आ रही हैं, और इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। देखिए अब जब तलाक हो चुका है, अब वो गुस्सा क्रोध सब खत्म हो चुका है, पत्नी के लिए जो प्यार था वो सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो गया, अब वो जलन गुस्सा भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बस अब आपका ध्येय की बेटी, मेरी बेटी को मतलब ये वो ना करे, मतलब मेरी बेटी से मतलब दूरी रहे, मतलब दूरी रहे। अच्छा आप सुनिए, चूंकि आपके एक साथ की घटना घटी है, तो उन पतियों को आप क्या सलाह देंगे जो जिनकी पत्नियां अकेले रह रही हैं, या ना देवरान जेठानी ना परिवार अकेले रह रही है, पति उनके बाहर रह रहे हैं, उनको अपने पत्नियों के ऊपर, मैं हर पत्नी में ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उन्हें क्या करना चाहिए कि ऐसी चीज उनके साथ ना घटे जो आपके साथ घट गई है? क्या आप संदेश देना चाहेंगे? इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास मतलब बीवी के ऊपर कि हाँ भाई मेरी बीवी, मतलब हर मतलब आदमी को मतलब इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। अब उसका मैंने अकाउंट खोला, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला, पैसे थे उसमें, वो पैसे भी ले गई सब निकाल के अकाउंट से। कितने पैसे थे? लगभग 30-40 हज़ार के आसपास मतलब रहे होंगे उसमें अकाउंट में। अच्छा, हर महीने में सैलरी अकाउंट में भेजा था, उसके अकाउंट में आती थी सैलरी, और स्कूल में कंडक्टर टिकट वहाँ से भी 3-4 हज़ार मिलते थे उसको, 8-9 हज़ार रुपये में हर महीने भेजता था उसको। अब वो ये कह रही कि मतलब मेरे आदमी मुझे पैसे नहीं भेजता। मैंने कहा अकाउंट चेक कर लो, अकाउंट में सब डिटेल होगी पूरी। नहीं, आपको सैलरी कितनी मिलती थी वहाँ दिल्ली में? मेरे को मिलती थी 15,000 के आसपास, 15,000 रुपये। 8,000 रुपये उसके अकाउंट में भेजा था। मैंने कहा लड़की भी है, वो भी है, तो अपना 7,000 में घर से चला लेते थे आप घर वहाँ दिल्ली में? अब मैं तो मतलब लड़कों के साथ रहता हूँ ना, ग्रुप में रहता था, लड़के रहते 3-4 लड़के, तो अच्छा, ग्रुप में मतलब बचा लिया करते थे। देखिए जब इनका फोन आया मेरे पास, तो उन्होंने मुझसे बोला कि रवि भाई कि किसके माध्यम से कि मुझे अपनी पीड़ा बतानी है, इंटरव्यू लेना है, और आप कितना पैसा लोगे इंटरव्यू का? मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि इस तरह के इंटरव्यू के पैसे नहीं लिए जाते हैं, और ना ही मैं इंटरव्यू के पैसे लेता हूँ। तो आपके मन में ये क्यों आया कि जब आपने कहा कि कितना पैसा लेंगे वो? नहीं, मैंने सोचा कि आप मतलब न्यूज में छापोगे या प्रेस में, तो प्रेस में छापोगे तब जाके तो प्रेस। और देखिए जब मैंने इनसे पूछा कि अगर आप पैसा देने की सोचते, कितना आपके मन में भाव आया, कितना सोचते थे आप? मैंने सोचा अगर आप न्यूज में छापोगे 100-150 रुपए, 100-150 रुपए। तो देखिए मासूमियत देखिए आप, कि उनको लगा कि अगर ये अखबार में छपेगी मेरी पीड़ा, तो 200 रुपए में पीड़ा छपेगी। सोचिए क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए, एक व्यक्ति जिस मासूमियत से ये बात बोल रहे हैं ऑन कैमरा, क्या सामाजिक ताने बाने में हम कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि भटकती हुई बीवियों को इन मेहनत कश समर्पित पतियों की तरफ लौटा सके? ये सवाल गंभीर भी है, सामाजिक भी है, पीड़ा भी देता है कि ऐसे पतियों को न्याय कहाँ मिलेगा। फिलहाल एक अंतिम चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस समय जब आप होली के बाद चले जाओगे, मन में क्या उथल-पुथल चल रही है आपके? वही रहेगा कि लड़की को मतलब क्या लेना जाए, कोई लेना जाए, मतलब कहीं से। अच्छा बेटी आपसे ज्यादा प्यार करती है, माँ से ज्यादा प्यार करती है? नहीं, मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा अच्छा आप अच्छा देखिए एक बात उन्होंने बताई थी कि जब वो लड़का इनके घर में रह रहा था, तो मम्मी ने बोला कि आप इस लड़के को पापा बोलो, तो लड़की ने क्या बोला? लड़की ने कहा नहीं, ये तो अभी आया, पापा क्यों बोलूं मैं इसको? लड़की समझदार है, मेरी 9 साल की लड़की है। तो देखिए बेटा घर का आंगन होती है वास्तव में। देखिए कभी मेरी बेटी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि घर में बेटी हो। वो 9 साल की बेटी इस जगह
सबूत के तौर पे अपने पिता के साथ है, क्योंकि वो अपने पिता की तकलीफों को, अपने पिता की पीड़ा को, अपने पिता के प्रेम स्नेह संस्कार को समझ पा रही है। जब मेरा फोन दिल्ली से आता था तो वो कहती थी मुझे पापा से बात करनी है, मतलब वीडियो कॉल करती थी, मतलब बात करती थी, हाँ हाँ, वीडियो कॉल में बात करती थी मुझसे, लेकिन मम्मी बात करने नहीं देती थी उसकी, मतलब अच्छा। कहती थी नहीं पापा से बात नहीं करनी। तो देखिए मेरे आंखें भी नम हो रही है इस वाले मामले में। फिलहाल आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, इनकी बेटी को बचाने के लिए सामाजिक तौर पर आप क्या प्रयास कर सकते हैं? जो पत्नी जा चुकी है, उसका अपना कर्म है, उसने गलत किया सही किया, उसकी आत्मा जाने, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से केस हो रहे हैं और कानून तौर पर उसने तलाक ले लिया है तो उसको दोषी भी नहीं ठहरा सकते। मैं नाम और जगह इसलिए नहीं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मामला उछले और वो जहां भी रह रही है उसकी जो निष्ठा है उसका हनन हो, और वो लड़का कहीं ये ना समझे लोग कि वो लड़का कहीं समुदाय विशेष का नहीं है, लेकिन वो समुदाय विशेष का नहीं है, वो लड़का भी गढ़वाल का ही रहने वाला है, इसलिए सवर्ण जाति का है। तो आप वो भाव मत रखिए कि आपके मन में इस तरह का भी भाव आए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, उम्मीद करता हूं कि आपकी बेटी आपके पास ही रहेगी, पुलिस भी संज्ञान लेगी, सामाजिक जो जितने भी चैनल हैं, चाहे वो एनजीओ हैं या आसपास का जो माहौल है, वो भी इनका ध्यान रखेंगे। कंडारी जी का फिलहाल देखिए, यहाँ पे आजकल की लड़कियों पर विश्वास करना बेकार है। देखिए हाँ, फिलहाल महेश पांडे जी कह रहे हैं बिरजू को क्यों मारा देखिए इस पर भी हम सवाल करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ना रवि किसी पर हाथ उठाता है और ये कोरी अफवाह है। और एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि आपके ही बिरजू भाई ने बोला है कि वो यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए जाने वाले हैं, उसमें कितनी सच्चाई है यूकेडी के नेताओं से पूछना। अगर वो केंद्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं आपके बिरजू जी, तो उसका मतलब मैंने उसे पीटा है। फिलहाल अगर वो नहीं बनाए जा रहे हैं तो उसके झूठ को आप पकड़िए। फिलहाल देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं मिथिलेश पांडे जी, निवेदन कर रहा हूं, एक पति की पीड़ा समझिए। हो सकता है कि आप नौकरी बाहर कर रहे हो, आपकी भी धर्मपत्नी होगी, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से कभी संपर्क में आए या आपके आसपास एक संदेश, तो इस पीड़ा को समझिए। मेन मुद्दा इस समय ये है, इनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करें। और अगर आप इनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, इनकी पीड़ा का मजाक बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा घृणित व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जिसकी 9 साल की बेटी अपने पिता को मिलने के लिए बेकरार है और साथ दे रही है। और ऐसे समय में आप उनकी पीड़ा को ना देख के, उस 9 साल की मासूम बेटी का ख्याल ना करके आप किसी और विषय पे जा रहे हैं, तो सोचिए इंसानियत कहाँ जिंदा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। जय उत्तराखंड, जय भारत।